आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ लूका के सुसमाचार की पुस्तक निकालिए, उसका पहला अध्याय और उसकी 50 आयत। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसकी दया किन पर बनी रहती है? उन लोगों पर परमेश्वर की दया बनी रहती है, उसकी करुणा बनी रहती है जो परमेश्वर से डरते हैं, जो लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं। परमेश्वर की दया उन पर हमेशा के लिए बनी रहती है, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है, उसका 10 अध्याय और उसकी 34 और 35 आयत में, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रभु का दास पतरस लिखता है कि अब मुझे निश्चय हो गया, अब मुझे विश्वास हो गया कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, किसी का भी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के पास जो भी लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, कुल के हैं, भाषा के हैं, या किसी भी धर्म के हैं, जब वो परमेश्वर के पास आते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हर एक बुराई से अपने आप को बचाए रहते हैं, किसी भी बुरे काम से वो प्रसन्न नहीं होते, वो खुश नहीं होते, और किसी भी बुरी संगति में वो अपने आप को लिप्त नहीं करते, और ना ही वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर को भाते हैं, परमेश्वर उनको पसंद करता है और परमेश्वर उन पर अपनी दया को बनाए रहता है। परमेश्वर की वचन में लिखा है कि उसकी दया पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। भजन संहिता उसका 107 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो परमेश्वर हमेशा करुणा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है, और उसकी दया उन लोगों पर बनी रहती है जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हर बुराई से अपने आप को बचाए रहते हैं, किसी भी बुरे काम से वो प्रसन्न नहीं होते, उन लोगों की संगति में वो नहीं बैठते जो लोग परमेश्वर से घृणा करते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करते हैं कि जो परमेश्वर के भय में चलें, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। वो परमेश्वर उन पर हमेशा के लिए दया करेगा, उसकी दया पीढ़ी से पीढ़ी तक उन लोगों के साथ बनी रहेगी। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर अपनी दया को आपके जीवन में दिखाए, तो आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, आप अपने आप को, अपने जीवन को सरेंडर करें परमेश्वर के हाथों में, अपने परिवार को सरेंडर करें, अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को, जहां कहीं भी आप जाते आते हैं, जिससे भी आप मिलते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर आप पर दया करेगा, परमेश्वर आपको अपने मार्ग पर चलाएगा। जब आप निर्णय करेंगे कि मैं परमेश्वर, मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी मुझ पर दया हो, जब आप परमेश्वर से दया को मांगेंगे तो वो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी दया को दिखाएगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। आपके जीवन में परमेश्वर अपनी दया को दिखाएगा। इसलिए परमेश्वर का भय मानते हुए आप और आप अपने परिवार को परमेश्वर के भय में चलाएं और उसके मार्ग पर चलें, ताकि परमेश्वर की दया आप पर और आपके परिवार पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहे। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।